हेलो मेरे सुपर हीरोज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एडवांस तरीके से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले कि प्रकाश है, ये जो प्रकाश है यह विभिन्न विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न मतलब चाल होती है। इसकी जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होती है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम प्रकाश प्रकाश विभिन्न विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल होती है। क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश है, ये देखिए, ये जो अभी मैंने पढ़ाया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जाकर त्रैमासिक परीक्षा में पेपर में देख लीजिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में कैसा चाल होता है, मतलब प्रकाश का चाल कैसा होता है विभिन्न माध्यमों में। तो आप लोग जाकर त्रैमासिक परीक्षा में देख लीजिएगा, साइंस का पेपर, यह ऑब्जेक्टिव में आया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल होती है। जैसे कि पानी में कुछ और रहेगा, निर्वात में कुछ और रहेगा, वैसे ही प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है विभिन्न माध्यमों में। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल निर्वात किसे कहते हैं। निर्वात हम उसे कह सकते हैं जहां हवा भी ना हो, हवा 0% भी ना हो, उसे ही हम निर्वात कहते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए निर्वात, ये निर्वात हो गया। अब निर्वात 3 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह तो हमें पता था। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम और भी लिख सकते हैं, मान के चलिए इसको हम दूसरा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए, 3 गुना 10 का पावर 5। अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हवा, अब बात की जाए हवा की, तो यहाँ पर हवा कितना हो जाएगा, तो हवा को आप जानते हैं 2997 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा। हवा का 2.997 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं हम नेक्स्ट उदाहरण की बात की जाए। नेक्स्ट उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे जल। क्या लिखेंगे, जल की बात की जाए तो यह 2.25 कितना, 2.25 है। 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये 3 हमारा उदाहरण हो गया है। अब आप यहीं पर देख सकते हैं, ये सब विभिन्न इसका माध्यम है, किसका, तो प्रकाश का विभिन्न ये सब माध्यम है।
तो प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल होती है। तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बात की जाए तो प्रकाश क्या कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है उसके अनुसार पारदर्शी माध्यमों को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश की चाल को पारदर्शी के माध्यमों में दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश प्रकाश क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुसार माध्यमों देखिए यहाँ पर प्रकाश के अनुसार पारदर्शी 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 प्रकाश की चाल के अनुसार पारदर्शी दो भागों में बांटा गया है। क्या है? प्रकाश की चाल के अनुसार पारदर्शी दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, कौन कौन, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल के अनुसार कौन कौन भागों में बांटा गया पारदर्शी को? एक विरल माध्यम, क्या हो जाएगा? एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। कौन कौन? एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। तो लिखिए यहाँ पर एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम विरल माध्यम विरल माध्यम। अब आपसे पूछा जाए कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिस माध्यम की चाल अधिक हो, आप कह सकते हैं कि जिस माध्यम की चाल अधिक हो उसे ही हम क्या कह सकते हैं? विरल माध्यम कह सकते हैं। और जो दूसरा है, तो पहले अब इसको हम लिखते हैं, विरल माध्यम को जिसका चाल अधिक हो उसे ही हम क्या कह सकते हैं? विरल कहते हैं। क्या है? विरल माध्यम जिसका चाल अधिक हो उसे ही हम विरल माध्यम कहते हैं। अब सघन माध्यम लिखिए, सघन माध्यम जब इसका हो गया कि जिसका चाल अधिक हो उसे विरल कहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जिस माध्यम की चाल कम हो, जिस माध्यम की चाल कम हो, जिस माध्यम की चाल कम हो उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। जिस माध्यम की चाल कम हो उसे हम सघन माध्यम कह सकते हैं, और जिस माध्यम मतलब कि जिस माध्यम की चाल अधिक हो उसे हम विरल माध्यम कह सकते हैं। ये डिफाइन हो गया। तो अब ये जब डिफाइन हो गया तो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमको क्या समझना है? तो देखिए सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है उसे हम लिख दे रहे हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल इसको लिखते हैं। हवा एवं
हवा एवं जल, हवा एवं जल में विरल माध्यम, हवा एवं जल में विरल माध्यम कौन है? कौन है? ठीक है, आपका एक भी कॉन्सेप्ट न बचे इसलिए मैं सारा चीज डिफाइन कर देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, हवा एवं जल में विरल माध्यम कौन है? तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्या बताया, विरल माध्यम जिसका चाल अधिक हो उसे हम विरल कहते हैं। मतलब कि जिस माध्यम का चाल अधिक हो उसे हम विरल कहते हैं। और जिसे, तो यहाँ पर हवा का देखिए, हवा का क्या है 2.997 गुना 10 का पावर 8 मीटर से पर सेकेंड। और जल का यहाँ पर, तो जल का यहाँ पर क्या है, जल का यहाँ पर कम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या पूछ रहा है विरल, तो विरल का मतलब अधिक, तो यहाँ पर हवा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा। यहाँ इसका हवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, देखिए, कांच, कांच क्या है? कांच, देखिए, कांच एवं हीरा, कांच एवं हीरा, हीरा, कांच एवं हीरा में सघन, सघन माध्यम, माध्यम कौन है? क्या है? कांच एवं हीरा में सघन माध्यम कौन है? कांच और हीरा में सघन माध्यम कौन है? अब इसको हम समझते हैं। कांच का यहाँ पर नहीं है, तो कांच का मैं आपको बता दूं कि कांच जो होता है 2.0 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा कांच का? कांच 2.0 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही कांच का हो जाएगा 2.0 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कांच और हीरा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अब देखिए ये डिफाइन हो गया कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। नेक्स्ट स्टेप की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो उसके दिए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो उसके दिए परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसका जो पिक्चर है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ए हो गया। क्या हो गया? ए, यहाँ से एक पाई खींच दिए, ये हो गया इसका दूसरा बिंदु बी। क्या हो गया? ए और बी। यहाँ से इसका एक अभिलंब खींचा गया। क्या मैंने खींच दिया? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। यहाँ पर इसका नामकरण दे रहे हैं, ये अभिलंब हो गया ए बी क्यू। तो इसको, इस अभिलंब को हम एम और इस अभिलंब को हम एन कह सकते हैं। ये नाम हो गया। ये आप अपने मन से कुछ भी बैठा सकते हैं। क्या आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी, ये अपने हिसाब से लिखने रहता है। देखिए ये हो गया ए बी और एम एन। तो एम एन जो है ये क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। ये हो गया। और यहाँ पर इसका
ये Q हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? देखिए ये हो गया। अब यहाँ से एक किरण आया। क्या आया? किरण आया। यहाँ से एक किरण आया, इसको हम P से नामकरण दे दे रहे हैं P। और यहाँ से ये फिर अभिलंब की तरह, अभिलंब की ओर क्या हो गया? नजदीक आ गया। अभिलंब की ओर नजदीक आ गया। प्रकाश के परावर्तन में दो ही होते हैं, एक तो अभिलंब के नजदीक आएगा या तो अभिलंब के बहुत आगे जाएगा। क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन में दो ही चीज होता है, या तो अभिलंब के पास आएगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो यही समझने की बात रहती है। देखिए ये हो गया। तो यहाँ से जब प्रकाश आया, क्या आया? प्रकाश। तो यहाँ से टकरा कर क्या हुआ? यहाँ से टकरा कर ये अभिलंब के पास आ गया, नजदीक आ गया। तो ये हो गया। तो इसको P और यहाँ पर Q, और इसको हम R कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? P Q R। अब देखिए इसको हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित, अपवर्तित किरण, किरण। ठीक है, ये अपवर्तित किरण हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब तक इसके नए पार्ट में, नई वीडियो में। तब तक चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।